हर हर महादेव मित्रों। भारतवर्ष की पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों में हमेशा से आपस में लड़ाई होती रही है। ये असुर हमेशा अपनी ताकत के बलबूते पर देवलोक पर आक्रमण करते हैं और विजय हो जाते हैं। ये सभी असुर त्रिदेवों की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक असुर का नाम सामने आता है जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी तपस्या के फलस्वरूप अमरता का वरदान मांगा, परंतु मृत्यु लोक में यह संभव नहीं है। इसीलिए महादेव ने अन्य वरदान मांगने को कहा। तब असुर ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव ने यही वरदान भस्मासुर को दिया, परंतु अपनी असुर बुद्धि के कारण भस्मासुर ने सर्वप्रथम भगवान शिव को ही भस्म करना चाहा। महादेव चाह कर भी अपना वरदान वापस नहीं ले सकते थे। इसीलिए भस्मासुर से बचने के लिए महादेव शिव भी इधर उधर भागने लगे। कुछ कथा के अनुसार शिव भस्मासुर के भय से एक गुफा में भी छुपे थे। तभी महादेव शिव भस्मासुर से निपटने के लिए एक उपाय सोचते हैं और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं। तब श्री हरि विष्णु भगवान शिव की सहायता के लिए प्रस्तुत होते हैं। उधर भस्मासुर भगवान शिव को ढूंढ ही रहा था। तभी उसकी नज़र एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर उसे देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और स्त्री के सम्मोहन में वह भूल जाता है कि वह शिव को क्यों ढूंढ रहा था। भस्मासुर एकटक उसी स्त्री को देखता रहा। भस्मासुर ने कभी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। भस्मासुर उसी स्त्री के पास जाता है और उसी स्त्री से उसका नाम पूछता है। तब वह स्त्री उसका नाम मोहिनी बताती है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसके आकर्षण में फंस जाता है। तब भस्मासुर मोहिनी से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब मोहिनी कहती है कि मैं तो एक नाचने वाली हूँ और मेरी शादी उसी से होगी जो मेरी ही तरह नाचना जानता हो। भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, परंतु फिर भी वह मोहिनी के प्रेम में पड़कर नृत्य करने के लिए तैयार हो जाता है। भस्मासुर बोला, अगर मोहिनी तुम मुझे नृत्य सिखाओगी तो मैं ठीक से नृत्य कर सकूँगा। यह सुनकर मोहिनी मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है, तो जैसे जैसे मैं नृत्य करूँगी वैसे वैसे तुम भी नृत्य करना। भस्मासुर मोहिनी की बातों में आकर नाचने लगता है। जैसे जैसे मोहिनी नाचती है ठीक उसी प्रकार भस्मासुर भी नाचता है। दोनों के नृत्य में कोई अंतर नहीं था। तभी मोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। भस्मासुर भूल जाता है कि यदि वह अपने भी सिर पर हाथ रखेगा तो वह भी भस्म हो जाएगा, परंतु स्त्री के प्रेम में पड़कर वह अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लेता है और भस्म हो जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर उस भस्मासुर का अंत करते हैं और भगवान शिव को भयमुक्त करते हैं। असुरों की इस मूर्खता के कारण देवता उन्हें सोच समझ कर ही वरदान देते थे। तो यह थी मित्रों भस्मासुर की कथा। धन्यवाद। हर हर महादेव।